एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉ स्कूल में एवरीवन इज स्ट्रगलिंग बट कोई ओपनली बोलता नहीं है। मैटर ये करता है कि तुम्हें क्या आता है, तुम क्या कर सकते हो। और सब हमें वकील साहब बोल के सलाम ठोकेंगे, बट इन रियलिटी थोड़ी चीजें डिफरेंट थी कि परफेक्ट जर्नी किसी की नहीं होती, ऐसे ठोक पीट के बनाना पड़ता है। मैं जो कर रही हूँ वो सही भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा है। रियलिटी हमें क्या झटका देती है वो समझते हैं। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट नहीं बोलूंगी क्योंकि वो अब कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम फाइनली अ लॉयर। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी ऑनेस्ट ग्रेजुएशन जर्नी, नो फिल्टर नो फेक मोटिवेशन। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि 5 इयर्स ऑफ लॉ स्कूल ने मुझे क्या क्या सिखाया, वो चीजें जो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी बट लाइफ में बहुत काम में आएंगी। तो इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट और प्लानिंग टू ज्वाइन लॉ स्कूल, देन सेव दिस वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए, इवन सभी बच्चों के लिए जो कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लॉ स्कूल को लेके हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है वो समझते हैं, उसके बाद रियलिटी हमें क्या झटका देती है वो समझते हैं। देखो, हम ना छोटे से ही टीवी सीरियल्स में या मूवीज में देखते हैं कि यार कोर्ट रूम कितने एस्थेटिक्स होते हैं, बढ़िया जाकर ऑर्डर करना है, अगर कोई लॉयर है तो उसको आर्गुमेंट करना है, कितना मतलब अच्छा लगता है ये। बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लॉ स्कूल ज्वाइन करने से पहले हम सोचते हैं कि कोर्ट रूम ड्रामा होगा, इंटेलिजेंट डिबेट्स होंगे और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। बट रियलिटी जब झटका देती है ना, तब समझ में आता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा है। क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हें फेस करने पड़ेंगे एंडलेस असाइनमेंट, बोरिंग लेक्चर, नॉट ऑल बट मैनी, और इसके अलावा कांस्टेंट कंफ्यूजन कि मैं जो कर रही हूँ वो सही भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मेरी भी कुछ बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी लॉ स्कूल को लेके, लॉ को लेके कि हाँ यार जब हम लॉ स्कूल में जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बढ़िया ब्लैक कोट पहन के जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और सब हमें वकील साहब बोल के सलाम ठोकेंगे। बट इन रियलिटी थोड़ी चीजें डिफरेंट थी। बट हाँ, बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया। और चलो अब आगे बताती हूँ। तो इस पॉइंट से हमें क्या लेसन मिलता है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखो, क्योंकि जो तुम सोचते हो ना वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लॉ स्कूल ने सिखाई वो है कंसिस्टेंसी। मेरे 5 इयर्स ऑफ लॉ स्कूल ने मुझे क्लियरली सिखा दिया कि स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। देखो, जब भी हमारे एग्जाम्स होते थे ना, सेमेस्टर के एग्जाम, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो रात में पेपर के एक रात पहले पढ़ते थे, जैसे कि मैं। तो स्टार्टिंग के कुछ सेमेस्टर में मुझे बहुत कम मार्क्स आए बिकॉज मैंने सिर्फ एक रात पहले ही पढ़ाई की थी। लेकिन जब मुझे धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी तो मैं, जैसे एक सेमेस्टर हमारा एंड होता था, मैं उसी सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती थी, सो दैट मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप भी लॉ स्कूल में जाने वाले हो, किसी भी अपने डिग्री करने के लिए कॉलेज में जाने वाले हो ना, तो आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखो, ताकि आपको एंड में पैनिक ना हो, स्ट्रेस ना हो, और आप धीरे धीरे अगर कंसिस्टेंसी के साथ चीजें फॉलो करोगे ना, तो आपको एंड में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो लेसन 2, कंसिस्टेंसी विल बीट टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, मार्क्स मैटर नहीं करते, तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है। जो मैं अपने पहले के भी वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ कि आजकल के टाइम पे मार्क्स से ज्यादा तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि तुमने अपने कॉलेज में या स्कूल में टॉप किया है या नहीं, मैटर ये करता है कि तुम्हें क्या आता है, तुम क्या कर सकते हो। ऑनेस्टली बोलूं तो मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट इनफ नहीं होते। अगर तुम लॉ स्कूल में हो, तुम भले अपने सेमेस्टर एग्जाम में कम मार्क्स ले आओ, चलेगा, बट तुम्हें स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, ये सारी स्किल्स तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इन स्किल्स के बिना तुम लॉ स्कूल में इवन अपनी लॉ जर्नी को सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। सो लेसन 3, इफ यू ओनली फोकस ऑन मार्क्स यू विल मिस द रियल गेम ग्रोथ। नाउ फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चीज जो लॉ स्कूल ने मुझे सिखाई वो है फेलियर इज नॉर्मल। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बैचमेट्स को देखकर, अपने किसी फ्रेंड को देखकर जिनके हमारे हमसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, या जो इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कॉलेज के हर इवेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, मूड कोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, डिबेट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कई बार देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो इतना सब कर रहे हैं बट हम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फेल हो गए इन चीजों में, या हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगती है, और ये नॉर्मल है। मेरे दिमाग में भी कई बार आई, क्योंकि मेरे ही काफी बैचमेट थे, मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो हर इवेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, बट मैं ही पीछे थी। मुझे 2 या 3 साल तक तो पता ही नहीं था कि यार मुझे इंटर्नशिप भी करनी है। तो जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार सब आगे बढ़ रहे हैं, बस हम ही पीछे रह गए। बट रियलिटी ये है कि अगर आप पीछे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे ही रहोगे। अगर आप चीजों को लेकर स्टक हो तो वो गलत नहीं है। गलत तब है जब आप आगे बढ़ने का ट्राई ही ना करो। तो फेलियर इज नॉर्मल, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने का ट्राई ही नहीं कर रहे हो ना, आपको बढ़ना ही नहीं है आगे, आप चाहते ही नहीं हो कुछ करना, तो वो चीज गलत होती है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ स्कूल में एवरीवन इज स्ट्रगलिंग बट कोई ओपनली बोलता नहीं है। सब अपना अच्छा साइड दिखाते हैं कि यार मैंने तो इंटर्नशिप भी कर ली, मैंने तो कोर्ट भी जाके देख लिया, मैंने तो ये चीज कर ली, वो चीज कर ली, बट अंदर से वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो कभी आपको वो ओपनली नहीं बताते। अब आते हैं हमारे पांचवे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो लॉ स्कूल ने मुझे सिखाई, सिर्फ सिखाई नहीं, मुझे पूरा चेंज करके रख दिया। मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी अपने कॉलेज में, तो मैं बहुत ज्यादा शाई टाइप की थी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं रहती थी, मतलब मैं बहुत सीधी शांत सरल सी लड़की थी। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। बस मैंने देख के, किसी को सुन के, किसी के प्रेशर में आके शायद लॉ स्कूल में ज्वाइन कर लिया था। बट मुझे फर्स्ट ईयर था तो बहुत रिग्रेट हुआ कि यार मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जैसी जैसी मेरी जर्नी आगे बढ़ी, मैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आई, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आई, तो मैंने अपने अंदर ना चेंजेस देखे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, चीजों को लेकर क्लैरिटी आई। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने खुद को समझना शुरू किया कि यार मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, मुझे किस पाथ में जाना है, कैसे चीजों को फिगर आउट करना है, हर एक चीज मुझे समझ में आई। तभी होता है जब आप लोगों से कनेक्ट रहते हो, आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हो, उनसे समझते हो, उनसे सीखते हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेटवर्क बिल्ड करके रखो। आपके कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबसे नेटवर्क बिल्ड करके रखो, ताकि वो आपको अच्छी चीजें सिखाएं, आप उन्हें कुछ अच्छी चीजें सिखाओ। तो इसी से ही आपकी जर्नी स्मूथली आगे बढ़ती है। अगर आप लॉ स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो या करने वाले हो, या आप किसी भी कॉलेज में हो, तो नेटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर किसी से नेटवर्क बना के रखो, क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। लॉ स्कूल डजंट जस्ट बिल्ड योर करियर, इट बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी। इसके अलावा एक ऑनेस्ट बात बोलूं, देखो जब तुम लॉ स्कूल में एंटर कर जाओगे ना, तो कभी कभी तुम्हें ये ख्याल आएंगे कि यार मैंने तो गलत फील्ड चूज कर ली, ये तो मेरे लायक है ही नहीं, मैं तो इसमें सर्वाइव कर ही नहीं पाऊंगी। एंड दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, बिकॉज क्लैरिटी कंफ्यूजन से ही आती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज होना चीजों को लेके, आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगी, तो दैट्स नॉर्मल। इसलिए आप इतना पैनिक मत करो, धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करो, क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये दैट वाज माय ऑनेस्ट जर्नी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट एक वीडियो में कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने सिर्फ वो चीजें आपको बताई है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और अगर कभी मौका मिला डिटेल में डिस्कस करने का, तो मैं लाइव वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। अगर तुम लॉ स्टूडेंट हो या लॉ स्टूडेंट बनने वाले हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि परफेक्ट जर्नी किसी की नहीं होती, इसे ठोक पीट के बनाना पड़ता है। कमेंट लॉ इफ यू रिलेट टू दिस जर्नी। इफ यू वांट मोर रियल कंटेंट लाइक दिस, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, सो दैट वहां की भी सारी इन्फॉर्मेशन तुम मिस ना कर पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।